सत्य और अहिंसा के पुजारी जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। इस आजादी के लिए कितने ही त्याग और बलिदान दिए हैं गांधी जी ने। एक एक करके गांधी जी की कई आंदोलनों ने लोगों के दिल में जोश भरा। अहिंसा पर चलकर एक ऐसी पहचान बनाई जिसकी मिसाल आज दुनिया देती है। गांधी जी जहां अपने नियम के लिए जाने जाते रहे हैं, वहीं उनके आंदोलनों ने भारत की आजादी में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही आम इंसान को भी रास आई। ये साल था 1893 का, जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकार आंदोलन। ये साल था 1893 का, जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के औपनिवेशिक क्षेत्र नटाल स्थित एक भारतीय फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में काम करने का 1 वर्ष का करार किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भी भारतीयों के साथ होते भेदभाव के शिकार हुए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने रंगभेदी की नीति के खिलाफ भी कई आंदोलन किए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। साल 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आम जनता के हितों को लेकर अपनी आवाज उठाते रहते थे। साल 1917 और साल 1918 में गांधी जी ने खाद्य वस्तुओं की अपेक्षा नील और गैर खाद्य वस्तु। गांधी जी ने अपने असहयोग, अहिंसा और शांति के दम पर अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। पंजाब में अंग्रेजी फौजों द्वारा भारतीयों पर जलियांवाला नरसंहार से देश को भारी आघात पहुंचा। जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी ने ब्रिटिश नागरिकों और दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। गांधी जी के भावनात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की कि सभी हिंसा और बुराइयों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस नरसंहार और उसके बाद हुई हिंसा से गांधी जी ने अपना पूरा मन संपूर्ण सरकार और भारतीय सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर नियंत्रण लाने पर केंद्रित कर लिया। जो जल्दी ही स्वराज यानी संपूर्ण व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और राजनीतिक आजादी में बदलने वाला था। खादी पर जोर। महात्मा गांधी ने अपने घर की बनाई वस्तुओं को इस्तेमाल करने पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था। उनका कहना था कि लोग हाथ से बनाई गई खादी पहने। इसके लिए उन्होंने रोजाना देशवासियों को खादी के लिए सूत काटने को कहा। अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो आंदोलन। देश की आजादी के लिए गांधी का जज्बा, करो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए एक नई जान फूंकी और सभी ने स्वागत भी किया। महात्मा गांधी तैयार थे अंग्रेजी साम्राज्य की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, और इस अभियान में पूरा देश एकजुट होकर उनके साथ था। ऐसे में तो अंग्रेजों को तो मुंह की खानी ही पड़ी, और अंग्रेजों ने देश पर अपने हुकूमत का जो नापाक सपना बुना था वो नेस्तो नाबूद कर दिया महात्मा गांधी ने, और जिसके बाद अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। गांधी जी जिंदगी भर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। गांधी जी के आंदोलन अहिंसात्मक थे। गांधी जी के सत्याग्रह के आगे अंग्रेजों की एक न चली, और यही सत्याग्रह देश से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का अचूक हथियार बना। चंपारण देश की पहली ऐसी जगह जो गवाह बना महात्मा गांधी के उस अचूक हथियार का, जिसके वार के आगे पूरा अंग्रेजी साम्राज्य ढेर हो गया। सत्याग्रह की ताकत का अंदाजा अंग्रेजों को बिल्कुल भी नहीं था। अंग्रेज निहत्थे सत्याग्रह करते लोगों के अंदर छुपी उस आग को नहीं देख पाए, जिसने उनके भारत पर राज्य करने के सपने को ही जला डाला। 1917 और 18 में देशवासियों पर जब अकाल की मार पड़ी तो किसानों के आगे चुनौती थी खुद को और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराना। लेकिन अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले जमींदार किसानों को
जरूरी फसलें उगाने के बजाय जमीन पर नील की खेती करने का दबाव बना रहे थे। गांधी जी ने इसका जोरदार विरोध किया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सत्य की आवाज अहिंसा के हथियार से इतनी धारदार हो गई कि दबंगों को किसानों के पक्ष में ही करार करना पड़ा। सत्य और अहिंसा की ताकत को गांधी जी पहले ही पहचान चुके थे, लेकिन किसानों के लिए पहली बार अहिंसात्मक आंदोलन के प्रयोग और उसकी सफलता से हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। यहीं से मिली प्रेरणा ने महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले दूसरे अभियानों में उनके सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर चलने के इरादों को और मजबूती दी। आगाज शानदार था। इसके बाद असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और अंग्रेजों भारत छोड़ो सत्य और अहिंसा के बल पर सफल होने वाले ये वो अभियान बने जिनकी सफलता का जिक्र आज तक दुनिया करती है। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया ना जा सके और हमें इस अभ्यास को बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए। गांधी जी के प्रयासों से अंत में भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। राहुल यदुवंशी, समाचार प्लस। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। देखते रहिए समाचार प्लस। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।